हेलो प्यारे दोस्तों, टाइम ओवर हो रहा है भाई, 11 बज रहे हैं। इसलिए आज फालतू की बात नहीं, सिर्फ क्लास की बात, क्वेश्चन की बात, और बहुत जल्दी फास्ट क्वेश्चन होंगे। इसलिए आप अपने माइंड की बत्ती एकदम जला करके रखें, ठीक है। बहुत जल्दी फास्ट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। टाइम ओवर हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी से आप देख लें, ठीक है। 3 वर्षों के प्रत्येक अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की उम्र का जोड़ 50 वर्ष, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। पहले देखिए यहाँ पर 3 वर्षों के प्रत्येक अंतराल पर, यानी कि पहला बच्चा है, पहला बच्चा आपका कितना हुआ है। पहले बच्चे की उम्र है x वर्ष, दूसरे की है x + 3 और तीसरे की है x + 6, अगले की है x + 9 और अगले की है x + 12, ठीक है। बराबर कितना है 50, यानी कि 3-3 वर्ष का अंतर है, 3-3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। ये x है तो x + 3 x + 3 x + 6 x + 9 x + 12, ठीक है। 3-3 को हम बढ़ा करके लेकर के चले हैं, तो x यानी कितने हो गए 5x हो गए यहाँ पर 5x प्लस। अब इसको जोड़ दो, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30 बराबर कितना है 50। तो 5x = 50 माइनस कितना बचा 20, 5x, x इसको काट दो, 5 चौके 20, x बराबर कितना आ गया 4। और उसने पूछा क्या है बेटा, सबसे छोटे बच्चे की उम्र, सबसे छोटे बच्चे की उम्र, और सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है x वर्ष है। तो सबसे छोटा बच्चा हो गया आपका 4 वर्ष का। कितने का हो गया 4 वर्ष का, ये गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सबके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समीकरण x/128, ठीक है, x/128 अंडर में बराबर 162/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हो जाएगा आपका x², पेन कुछ ज़्यादा मोटा है, x² बराबर √128 गुणा 162, ये पूरे पे चढ़ गया। 128 बेटा कितनी का होता है 64 दूनी 128, 64 दूनी 128 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 81 दूनी 162, ओके 81 दूनी 162। अब यहाँ पर आपका x² के बराबर ये वैल्यू चल रहा है, ठीक है। 64 का कितना होता है 8 का होता है, 81 कितने का होता है 9 का होता है, और 2 का ये पेयर बन गया तो कितने आ गए बेटा 2 आ गए। 8 ने 72 दूनी कितने हो गए 144 आ गया, यानी कि x² बराबर 144 आया है। तो x बराबर √144, 144 कितने का होता है 12 का, ये 12 आपका आंसर है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से किया है क्वेश्चन, शॉर्ट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ। फास्ट करने हैं क्वेश्चन। एक 1600 रुपये पर 15% वार्षिक बैंकर का बट्टा 1680 रुपये पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए दिया गया है। सही बट्टे जितना ही है अवधि ज्ञात करो। इसमें टाइम पूछा है। देखिए बेटा, आपने प्रिंसिपल है, यहाँ पर प्रिंसिपल है आपका 1600 रुपये, ठीक है। अमाउंट है आपका 1680 रुपये। यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आएगा 80 रुपये। पूछा आपसे क्या है, उसने टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम पूछा है, अवधि पूछी है। टाइम बराबर क्या होता है SI × 100, क्या होता है SI × 100 अपॉन P × R। तो SI आपका कितना है बेटा 80 है, गुणा 100 आ गया ये, बट्टे प्रिंसिपल आपका कितना था 1600 है, और R कितना है आपका 15% है, ठीक है 15 आ गया। इसको आप काट सकते हैं, 2 0 ये ख़त्म हो गए, ठीक है। 16 से कट गए, 16 पंजे 80, और आपका आ गया 1 5 1 5 और 5 3 15, यानी कि 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष आ गया। बट ये माह में है, तो 1/3 माह में है तो मैं 12 का गुणा करना पड़ेगा, 3 चौके 12 बराबर आपका आंसर आ गया 4 माह। कितना आ गया 4 माह। क्वेश्चन टेक्निकल है, समझने के लिए है, इसमें है कुछ नहीं। इसकी भाषा इस तरह से दी है, ऐसा लग रहा है कि प्रश्न बहुत बड़ा है और पता नहीं इसको हम कैसे हल करेंगे, बट ये एकदम सही है, सटीक है बिल्कुल। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, आप इसको देख लें फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा में 2% की क्या है त्रुटि है, अधिशेष की गलती की गई है, परकलित वर्ग के क्षेत्रफल में गलती का प्रतिशत। हरिओम, राधे राधे।
अब देखो इसमें 2% का है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि उसको हम लिखाया है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, ठीक है, ये परसेंटेज। तो बस यहाँ पर यही अधिशेष है 2% और 2% प्लस 2 गुणा 2 बट्टे 100, ठीक है, परसेंटेज। तो यहाँ पर आ गया 2 कितना आ गया 4 प्लस 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, यानी 0, ये आपका आ जाएगा 0.4, 2 दूनी 4.2 अंक बाद दशमलव लगा। चलो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे, 4 बट्टे कितना आ गया बेटा 100, एक पर क्या जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, कितनी जीरो हैं 2 जीरो, तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब ये 100 कट गए तो ये आपका आ गया 4.04%। देख लीजिए ऑप्शन में है आपका 4.04%, ये है आपका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सबके, नहीं आया तो कमेंट में बता देना, ठीक है। अगला 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? एक तरह की दूरी होगी, क्या होगी? दूरी होगी। ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगी? दूरी होगी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। तो यहाँ पर देखेंगे चाल मोटरसाइकिल यानी कि क्या है, ट्रेन जा रही है और ट्रेन के पीछे से क्या जा रही है? बाइक जा रही है, ठीक है, या बाइक के पीछे ट्रेन जा रही है। एक सापेक्ष चाल है, ठीक है, समान दिशा में जब चलती हैं तो चाल घट जाती है, बड़े में से छोटी वाली, यानी कि 72 में से 54 को आप माइनस करेंगे और ये 5/18 करेंगे, ठीक है। और क्या है, 1 मिनट के आप सेकंड बना लेंगे, 1 मिनट के क्या बना लेंगे? सेकंड टाइम के, ठीक है। ये आ गया आपका 72 में से 54 जाएंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा और 5/18 ये आपका आ ही रहा है और गुणा कितना है? 60। 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे, 5 6 30, यानी कि 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई? 300 मीटर। यहाँ से लंबाई, ट्रेन की लंबाई और लंबाई क्या होती है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। पूरा सिस्टम से मैंने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं। देखो ए पाइप है, टंकी को भर रहा है कितने में? 5 घंटे में, और बी है वो कितने घंटे में भर रहा है? 6 घंटे में, और सी पाइप है उस भरे हुए टंकी को 12 घंटे में खाली कर रहा है। अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 5 का भाग लगाएंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 12 आ जाएगा। 6 दाएँ 60, 10 आ जाएगा, और 12 पंजे 60, 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो 2 टंकियाँ तो भर रही हैं, 2 टंकी क्या कर रही है? टैंक को भर रही है, ए और बी। तो हम इसको प्लस करेंगे, 15 और 12 कितना हो गया? 22। और इसमें से ये टंकी खाली कर रही है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो 22 में से 5 माइनस घटाएंगे तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। 17 को हम इसमें भाग लगाएंगे क्योंकि 17 यूनिट है, 17 × 51, यानी कि 3 सही 9/17 घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा, 3 सही 9/17 घंटा, ठीक है। यानी कि 2 टंकी भर रही है, खाली कर रही है, उसको हमने माइनस कर दिया। ओके, चलें। जब एक पेन 5 रुपये में बेचा जाए तब 2 रुपये का मुनाफा होता है। देखो 5 रुपये में पेन बेचा जा रहा है, 5 रुपये में बेच रहे हैं। कितने बेचा? पेन को हमने 5 रुपये का, या बच्चों के समझेंगे 5, यानी कि एक पेन को 5 रुपये में बेचा जाता है तब 2 रुपये का मुनाफा होता है। यदि वही पेन 10 रुपये में बेचा जाएगा तो कितना मुनाफा होगा? अरे 5 में 2 का हो रहा है तो 10 में कितने का होगा? 4 का होगा। और बच्चे क्या करेंगे? 4 पे आंसर लगा देंगे। और आ भी रहा होगा आपके मन में, ठीक है, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? ठीक है, क्वेश्चन कट रहा था क्या? ठीक है, पर ऐसा नहीं है। देखो जब एक पेन 5 रुपये में बेचा जाता है, 5 रुपये में आपने किसी पेन को सेल कर दिया, 5 रुपये में बेच दिया, आपको कितना मुनाफा हो गया? मुनाफा हो गया आपको कितने का? 2 रुपये का। तो आखिरकार आपने पेन खरीदा कितने का होगा बेटा? खरीदा कितने का होगा आपने पेन? 3 रुपये का खरीदा होगा। यानी 5 रुपये का पेन हमने बेचा, इस पेन को मैंने 5 रुपये का बेच दिया, मेरे को 2 रुपये का मुनाफा हो गया। तो मैंने इसको कितने का खरीदा होगा? 3 रुपये का खरीदा होगा, ठीक है। अब वो कह रहा अगर पेन को हम 10 रुपये का बेचें, कितने का बेचें? 10 रुपये का बेचें। अब 10 रुपये का अगर पेन को, अब वो कह रहा है 10 रुपये में बेचते तब कितना मुनाफा होगा? अरे 10 रुपये में इसी पेन को 10 रुपये में बेचेंगे, और ख़रीदा हमने कितने का है? 3 रुपये का। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना? 3 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना? 10 रुपया। तो यहाँ पर हमें बेनिफिट कितने का होगा? प्रॉफिट हमें कितने का होगा? 7 रुपये का होगा। सीधा कितने का होगा? 7 रुपये का होगा। बोलो कितने का होगा? 7 रुपये का होगा। ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर गलत है, बट इसको ही आप पहले कर रहे होंगे, आपके माइंड में आया होगा बहुत फास्ट, ठीक है। चलें
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्शज्या खींची जाती है। यदि वह बिंदु वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उस स्पर्शज्या की लंबाई कितनी है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है ये आपने पढ़ा होगा। वृत्त मेरा अच्छा नहीं बना, चलो बनाते हैं फिर दोबारा से। हाँ ये सही है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। क्या है इसका, ये केंद्र है। इस केंद्र से हमने इस पर डाला, ये त्रिज्या है इसकी, क्या है, आर है, ठीक है। इस पर हमने एक ये स्पर्श रेखा खींची है, क्या खींची है, स्पर्श रेखा। उसने इस स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है, उसने इसी को पूछा है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसने आपको इसको पूछा है कि ये क्या है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इस पर क्या डाला, ये इस तरह से ये हमने बना दिया इस पर। तो इसकी भुजा की माप उसने दी है 13 सेंटीमीटर है, और ये आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। वो वृत्त बिंदु मान लिया हमने, इसको हमने ए बी मान लिया, ठीक है। तो उसने ए बी की माप पूछी, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये पाइथागोरस प्रमेय बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय बनेगी तो यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा आपका, तो और ये क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हमें ए बी निकालना है, तो हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, और 13 का वर्ग कितना हो गया, 169, और 5 का कितना हो गया, 25। 69 में 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 144, और 144 कितने का होता है बेटा, 12 का होता है। कितने का होता है, 12 सेंटीमीटर। तो ये भुजा जो है आपकी वो कितनी निकल करके आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछी है उसने, ठीक है। समझ में आ गया सबके स्पर्शज्या, ठीक है, क्लियर हुआ ना, टॉपिक समझ में आ गया सबके। चलें अगला क्वेश्चन। दस पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते, कितने, 10 पुरुष। अब आपने देखा होगा, आपके पास में एक फॉर्मूला होगा, आपने पढ़ा होगा पहले, M1 D1 बराबर M2 D2। इस पर आधारित क्वेश्चन तो आना ही आना है, हर हालत में आएगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये जब निश्चित आएगा इस पर आधारित। अब यहाँ पर देखो, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 10 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में कर सकते हैं, ओके। पूरा कर 6 दिन बाद 5 पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। कितने दिन बाद, 6 दिन बाद, यानी कार्य 6 दिन हो पाया। तो यहाँ पर 6 इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि 6 दिन बाद, यानी कि अब जो पुरुष 5 पुरुष कार्य में शामिल हो रहे हैं वो 12 दिन के लिए हो रहे हैं, क्योंकि 6 दिन तक तो काम चल गया, तो हम इसमें से 6 घटा देंगे, क्योंकि 6 दिन तक काम हो गया है। उसके बाद में 5 पुरुष आए हैं, तो 6 दिन काम हो गया। अब काम बचा कितने दिन का था, 12 दिन का, यानी 18 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 दिन। अब यहाँ पर जो आदमी थे वो कितने थे, 10 थे, 5 और आ गए, ठीक है। तो कार्य कितने दिन तक, कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 10 गुणा 18 में 6 का कितना बचा, 12, और ये कितना आ गया आपका 15 गुणा D2, ठीक है। अब इसको आप काट सकते हैं, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3 से इसको काट दें, 3 चौके 12, 4 दूनी कितना आ गया, 8, D2 कितना आ गया, 8 डेज। ये है आपका आंसर, ठीक है। हो गया ना, क्लियर हुआ, सभी के समझ में आया क्वेश्चन, आया कि नहीं आया, बोलो। यदि किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। 150% के लाभ पर, मैंने बोला है आपको, अगर लाभ पर बेचा जाएगा तो हम 100 में जोड़ के करते हैं, और लॉस पर होगा यानी कि हानि पर होगा तो उसे 100 में से घटा करके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, अरे भाई 150% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो ये पक्की बात है कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस होगा वो 150% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 100 में 150 जोड़ करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और यहाँ 50 से इसको हम कट कर सकते हैं, 50 दूनी 100, और ये हो जाएगा 50 50 250। कितना आंसर आ गया, 2:5। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे, 7 संतरे 28 सेबों और 42 आमों के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो, तो पेड़ों की संख्या समान हो, तो पंक्तियों की संख्या बताओ कितनी है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत कराया है, LCM SCF, जिन बच्चों का चैप्टर हो गया है कंप्लीट ऑफलाइन में, उनको सबको मैंने ये पढ़ाया है, बहुत क्वेश्चन कराया इसको। तख्तों की संख्या वाला भी मैंने कराया है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, बाकी का तो सब कराया है, आपको पता नहीं कितना आता है, ये तो आप ही जाने। 7 संतरे
28 सेब और 42 किसके हैं, 42 हैं आम के, 42 आम के पेड़ हैं। अब इसका आप लेंगे ऐसी कंडीशन, आप इसका लेंगे SCF, क्या लेंगे SCF। SCF एक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, SCF एक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती, क्या होती है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, 7 को 28 को 42 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ऐसी कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या ऐसी, 7 ही तो है, 7 से ये कट जाएगा, 28 जाएगा, 42। अब देखो 7-7 की पंक्तियां बनेंगी, 7-7 की पंक्तियां बनेंगी, ठीक है। अब किस तरह से कैसे कैसे बनेंगी पंक्तियां उसको देखो। ये 7 एकन 7, एक पंक्ति इसकी बनेगी, 7 चौके 28, ये एक पंक्ति इसकी बनेगी, और 7 छेंगे 42, एक पंक्ति इसकी बनेगी, ठीक है। कितनी बनेगी, एक इसकी पंक्ति बनेगी। तो ये कितनी बन जाएंगी पंक्तियाँ, ठीक है, कितनी पंक्ति हो जाएंगी ये यहाँ पर, 1 4 6 4 10 और एक कितना हो जाएगा, 11, सॉरी ये क्या हो गया, कितना हो जाएगा, कितनी पंक्ति बन जाएंगी इसकी, 11 पंक्तियां बन जाएंगी। 6 4 10 और 1 11, कितनी पंक्तियां बनेंगी, 11 पंक्तियां बन जाएंगी। ओके, समझ में आ गया एकदम। ये कैसा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। चलो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर है, यदि इसका आधार 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका क्या बोल रहा है वो, कि इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या होता है क्षेत्रफल, वृत्त का, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है, 1/2 आधार यहाँ पर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई उसने पूछी है, ऊंचाई पूछी है, और क्षेत्रफल कितना दिया है, 8 वर्ग इकाई, कितना दिया है, 8 वर्ग मीटर, 8 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है, 8 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, h बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणा 2/5, तो 8 दूनी 16, 16 में 5 का भाग लगा देंगे, तो 5 × 15, 5 दूनी 10, 3.2 सेंटीमीटर, सॉरी इधर इधर सेंटीमीटर है, ओके, सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर करो, ठीक है। तो कितना आ गया, 3.2 सेंटीमीटर। कंप्लीट हुआ ना क्वेश्चन, समझ में आया सभी लोगों के, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। दो गोलों के आयतन का अनुपात 27:8 है, दो गोलों के आयतन का अनुपात यानी कि V1/V2 बराबर कितना है, 27:8 है। और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, 4/3 पाई r1³ 4/3 पाई r2³। अब 4/3 पाई ये खत्म हो जाएंगे, बराबर कितना आ गया, 27/8। तो बचा यहाँ क्या, r1/r2 का होल क्यूब बराबर 27/8। अब यहाँ से अब आप यहाँ से r लेंगे, ठीक है, तो r लेंगे आप, तो r1/r2 बराबर 27/8, इसका घनमूल ले दें कड़ी घात, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि आंसर कितना आ गया, 3:2, 3:2 आपका ये आंसर आ गया। हम इसको लिखते हैं 4/3 पाई, बट इसका कोई मतलब नहीं है, r1 r2 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपका कितना आ गया, 3:2, कितना आ गया, 3:2। आगे, 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है, तो सभी छात्रों की कक्षा का माध्य क्या है। चलो इसको करते हैं। देखो 100 छात्रों का, इनका माध्य कितना है, 100 का कितना है, 100 का कितना है, 100 का माध्य कितना है, 25, तो 100 का योग कितना हो जाएगा, यानी सभी छात्रों का माध्य, यहाँ लिख दें सभी छात्रों का माध्य, सभी छात्रों का माध्य। तो देखो 100 छात्र हैं और माध्य इनका कितना था बेटा, 25, और फिर कितने हैं, 50, और 50 का कितना माध्य है, 70, तो इनका योग हो जाएगा 50 × 70। अब छात्र कितने हो जाएंगे, 100 + 50, ठीक है। तो यहाँ पर 2500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 का गुणा 2500 आ जाएगा, और 5 7 कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा, और बट्टे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 2500 3500 कितना आ जाएगा बेटा, 6000 आ जाएगा, बट्टे कितना आ जाएगा, 150, 0 से 0 खत्म,
ठीक है। और 15 चौके 60, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40। 15 से इसको काट देंगे, 15 चौके 60 और 0 आ जाएगा, इन 15 चौक 60 कितना आ जाएगा, सभी छात्रों का औसत माध्य कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए कुल अंकों का माध्य कितना आ जाएगा 40। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों के, कोई दिक्कत तो नहीं। लो इसको और जूम कर दूँ, ठीक है। आगे लास्ट, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है। भाजक है, भागफल का 2 गुना है, भाजक भागफल का 2 गुना है, भाजक है वो भागफल का कितना है 2 गुना। चलो इसको करते हैं, भाग के प्रश्न में भाजक है वो भागफल का, किसका, भागफल का कितना है 2 गुना है। और जो भाजक ही है वह शेषफल का 6 गुना है। शेषफल का कितना है बेटा 6 गुना है। शेषफल का कितना है 6 गुना है। अब दोनों ही भाजक गुना हैं। अब इनमें से ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों में भागफल और शेषफल इन दोनों में से एक का मान जरूर लेगा। तो यहाँ पर उसने शेषफल का मान दिया है, उसने शेषफल का मान कितना दिया है, उसने शेषफल का मान दिया है बेटा 8। शेषफल कितना है 8 है। तो हम शेषफल की जगह पर यहाँ कितना लिख दें, और ये है किसके बराबर, ये भाजक के बराबर है। ठीक है, तो अगर हम इसी को लिखें तो भाजक बराबर हमारा कितना निकल करके आ जाएगा 6 गुना शेषफल कितना हमारा 8। तो भाजक हमारा निकल करके आ जाएगा यहाँ से बेटा 8 छिंगे 48। 48 हमारा क्या आ गया, भाजक आ गया। एक संख्या तो हमारी आ गई, भाजक हमारा कितना आ गया 48 आ गया। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में इसी में ला करके हम इसको फिर लिख देंगे, यानी भाजक क्या है, भाजक बराबर कितना है 2 गुणा भागफल। ठीक है बेटा, अब भाजक की जगह हम कितना लिख सकते हैं 48, चूँकि हम इसको निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना लिख दिया 48 बराबर 2 गुणा भागफल। ठीक है, अब 2 से इसको हम यहाँ काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। तो भागफल आपका कितना आ गया, भागफल कितना आ जाएगा, भागफल आपका आ गया 24। भागफल कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, भागफल 24 आ गया। अब शेषफल आपके पास में, भागफल भी आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, और भाजक भी आपने निकाल लिया। शेषफल आपके पास है, भाजक आपके पास आ गया, भागफल भी आपका आ गया। अब तो आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है भाज्य। क्या निकालना है, भाज्य। ठीक है, क्या निकालना है, भाज्य। क्या निकालना है, भाज्य। अब देखो भाज्य क्या होता है हमारा, भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और भाजक आपने कितना निकाला था, भाजक आपने निकाला था 48, और भागफल आपने कितना निकाला है 24, और शेषफल आपका कितना है बेटा 8। अब 48 और 24 का आप गुणा करो, 48 और 24 का आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1152, और इसमें आप 8 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 1160। तो वह संख्या कितनी है 1160। इसको कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आने के चांस हैं और ये आ सकता है फिर। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आपको, बहुत फास्ट क्लास चली है। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास चली, आपके सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।